तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, इसको सेलेक्ट करने में पूरा निचोड़ मैंने अलग अलग बुक से लिया है, प्रीवियस ईयर को लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक वीडियो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर देखते हैं आज का हमारा पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1946 में। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। 1787 में इसने जो है संविधान सभा बनाया था। नेक्स्ट है, संविधान कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष में नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये जो है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा आता है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख के समझ पा रहे होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? टोटल 389 सीटें निश्चित की गई थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? टोटल 15 थी दोस्तों। महिलाओं की संख्या संविधान सभा में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में जो है संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब। तो एससी और एसटी सदस्यों की संख्या थी, एससी की थी 26 और एसटी की थी 33। हिंदी में एससी को कहा जाता है अनुसूचित जाति और एसटी को अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद के जो रियासत के प्रतिनिधि थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। साथियों, मैं आपको यहाँ पर संविधान सभा से स्टार्ट करूंगा, फिर पूरा टॉपिक जो है आगे आपका संविधान का उद्देश्य का हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, मतलब पूरा टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ पर 444 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, देश के विभाजन के बाद संविधान में कितने सदस्य रह गए थे? 299। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? 562 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। और ये इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, लगभग 100 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें से सदस्य 207 थे और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किन जो है सदस्यों ने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है साथियों अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जो है ये संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें 5 स्टार मार्क कर लेना आप लोग। जिस प्रश्नों में मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं वो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो VN राव, यानी कि इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, VN राव ने। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के फिर अस्थायी अध्यक्ष बने गए थे, चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहला लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव जो था, ये संविधान सभा के समक्ष लाया गया पहला प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे भारत के
पहले पीएम कौन थे भारत के? तो पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, उद्देशिका को ही कहा गया है, तो प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? उद्देशिका। नेक्स्ट देखिए, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? तो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये कंप्लीट इस तरीके से जो है पूरी प्रस्तावना, मुझे याद है पूरी प्रस्तावना, लेकिन मैं यहाँ पर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है प्रस्तावना की। ठीक है, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो केवल एक बार किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और साथ ही ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संविधान के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और आपको बता दें कि अंबेडकर जी जो हैं, भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को कहा था, जो कि भारतीय संविधान के जनक है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग कब स्वीकार किया गया? तो केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में। नेक्स्ट देखिए, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को भी कहा जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन नहीं भूलना है। ठीक है, ये भी कई जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना की, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई? 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 13। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति में सदस्यों कुल संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी प्रारूप समिति में सदस्यों कुल संख्या। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने हुए? 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पूर्वी बंगाल से हुआ था, और विभाजन के बाद बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, झंडा समिति, संचालन समिति और नियमन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और कुल सदस्य इसमें कितने थे? टोटल 15 सदस्य थे संघ संविधान समिति में। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, देखिए इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को भले आप 2 बार में देखिए, लेकिन पूरा देख लीजिएगा। मैं पूरे यकीन, पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने संविधान को, इस पूरा वीडियो को देख लिया, तो आपका संविधान लगभग 95% कवर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में टाइम लगा था। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा कुल 11 अधिवेशन हुए, और कुल अवधि इसमें 165 दिन लग गई। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत तथा अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है?
तो 26 नवंबर को इसीलिए मनाया जाता है कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाया, अंगीकृत तो अधिनियमित किया गया था। तो संविधान दिवस जो है, विधि दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के किस रूप में किया गया? तो संविधान का नामकरण भारत के संविधान के आर्टिकल 393 में जो है किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो एकात्मक और संघात्मक जो भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है भारत में जो राष्ट्र का प्रधान होगा, यानी जो राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इनका जो है वंशानुगत रूप से चुनाव नहीं होता है, इनको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गणतंत्र देश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान है तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, दोनों जो है भारत का संविधान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। केसी हुइयर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? अर्धसंघीय संविधान। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और अनुसूचियों की संख्या 8 थी और भागों की संख्या कितनी भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान की बात हो रही। फिर वर्तमान में हम आगे देखने वाले हैं। और वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? 495 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान में भारतीय संविधान में है। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची जो है राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा भाषा से। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं सूची में। शुरू में कितनी थी? 14 थी। ठीक है ना, तो ये भी आपको पॉइंट याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सिंधी भाषा जो है को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी हो गई, ठीक है, कोंकणी हो गई, नेपाली, इस भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में। फिर नेक्स्ट 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? इसको आप BDMS से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, BDMS कैसे? यहाँ से हो गया बोडो हो गया, डी से डोगरी हो गया, M से मैथिली हो गया, ऐसे संथाली। BDMS जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत आप याद रख सकते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BG खरे जो है, यानी बाल गंगाधर खरे जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है। 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य संबंध वर्णित है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एग्जाम से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम में जब आप देने जाएंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। 7वीं अनुसूची संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से जो है 7वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। जो 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान में देश का नाम क्या है? तो संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया दोनों है। ठीक है, भारत अथवा इंडिया। संविधान को सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग जो संविधान का साथियों सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, 5वां भाग जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है और इसमें क्या है? संघ है। ठीक है, 5वें भाग में। ठीक है, आर्टिकल 52 से 51। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस भाग में संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा भाग 5 के अध्याय 4 में जो है
न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो 15वें भाग में निर्वाचन है और 18वें भाग में क्या है? आपात उपबंध है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वाचन जो है आर्टिकल किस आर्टिकल में है? निर्वाचन आपका हो जाएगा 324 से 329, ठीक है, 324 से 329। और बात की जाए अगर आपका यहाँ पर आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी 352 से 360, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया? अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान जो है दिया था। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में भारत को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और कब ये गठित हुआ था? याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 में, साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली जो है साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को, जैसा कि मैंने आपको बताया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में, फिर दोबारा भी किया गया। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का भारत का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप जो है स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है एग्जाम में। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो संविधान के लिए आपका बहुत ज़्यादा ये रामबाण साबित होने वाला है। नागालैंड राज्य दिवस कब मना नागालैंड राज्य कब बना था? 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट, गोवा जो है पूर्ण राज्य कब बना? तो गोवा 25वें नंबर का राज्य बना था। पूर्ण राज्य 56वां संशोधन 1987 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69th जो अमेंडमेंट था 1991 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर तथा झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। तीनों जो हैं ये 2000 में बनाए गए थे, ठीक है, सन 2000 में। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? याद रखिएगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। अभी सबसे लेटेस्ट जो राज्य बना है ये तेलंगाना। नेक्स्ट है, संविधान की संप्रभुता निहित है। संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा कनाडा से। तो याद रखिएगा, जो संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ से जो है साथियों मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है मूल कर्तव्य, सोवियत संघ या वर्तमान में रूस, ठीक है, रूस से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। तो मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो जापान से लिया गया है भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया, आयरलैंड। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो जर्मनी के बीमर संविधान से भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी जो है, ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। सारे क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल घोल कर पी जाओ, रट डालो बिल्कुल। संविधान की ये क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये मेरा भरोसा करिए, आपको खुद ही पता चल रहा होगा लेवल देख के। नेक्स्ट देखिएगा, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 368 जो है और भाग 20 में जो है ये वर्णित है। तो संविधान संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 368। नेक्स्ट देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में है 61, संघ में 100 और समवर्ती में है 52, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केंद्र और राज्य जो है दोनों को प्राप्त है समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति। किसको? केंद्र और राज्य दोनों को। वन और पर्यावरण किसका विषय है? तो समवर्ती सूची के विषय वन और पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए, समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, ठीक है। शिक्षा और समाचार पत्र विषय किसका है? तो समवर्ती सूची का है। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये संविधान संशोधन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एकल नागरिकता प्रभावित है, तो ये कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता विषय है, ये संघ सूची का विषय है नागरिकता, ठीक है।